नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि मित्रों आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों आ गए हैं हम सबसे पहले हमारे ब्लैंक पेज पर। और मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले आज की जो बाज़ार में जो गिरावट के बाद और जो तेज़ी देखने को मिली है और रिकवरी का क्या बड़ा कारण रहा है ये भी देखेंगे। और दूसरी बात करेंगे अडानी ग्रुप्स की। तो अडानी जो ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और आज तीसरा जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे हम कि जो गिरावट अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसमें एक बड़ी फॉल के बाद और रिकवरी देखने को मिली। और इसी रिकवरी के बाद पूरे इंडेक्स में भी है वो रिकवरी देखने को मिली है। और अनंत सभी सेक्टर्स में है कुछ हरियाली देखने को मिली। तो इसी वीडियो है वो इन्हीं चीज़ों पर केंद्रित होने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे कि आज अडानी जो इंटरप्राइजेज है और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक बार फिर से वो हल्की रिकवरी देखने को मिली है। और ये रिकवरी है किन न्यूज़ के चलते आई है, तो इसी पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडेक्स से ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो आज के सेशन में अगर हम बात करें तो अडानी जो इंटरप्राइजेज की बात करें तो इसमें स्टॉक्स है उसमें आज क्लोजिंग है वो करीबन है वो 2% से डाउन की क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत की में जो स्टॉक्स था आज वो इस शुरुआती जो गिरावट थी स्टॉक्स में वो 31% तक वो गिरावट देखने को मिली है। और बात करें तो इसके 10:45 के बाद का जो समय हम नोट करें तो 10:45 के बाद में स्टॉक्स में वो और रिकवरी देखने को मिली है। और ये जो रिकवरी बाद में स्टॉक्स में देखने को मिली है और इस रिकवरी की बात करें तो ये जो रिकवरी है किन पॉजिटिव न्यूज़ के बलबूते वो पॉजिटिव रिकवरी आई है स्टॉक्स में, तो उन्हीं की चर्चा हम कर लेते हैं। और सेम जो पैटर्न हम बात करें तो निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी जो का इंडेक्स है उसमें भी आज आपको करीबन इसमें 250 अंकों की वो तेज़ी देखने को मिली है और करीबन वो 1.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है। और सेम पैटर्न जो अडानी इंटरप्राइजेज में देखने को मिलता है 10:45 के बाद का जो समय है उसमें इंडेक्स में भी है वो इसके इंडेक्स में भी आपको इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। सेम जो पैटर्न है वो बात करें तो अडानी जो इंटरप्राइजेज में जो रिकवरी है उसी का जो सेम पैटर्न आज इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में है वो बाज़ार का जो सेंटिमेंट चेंज होता है और सेंटिमेंट चेंज होने के बाद में सभी स्टॉक्स में यूँ कहें तो पूरे बाज़ार में ही है वो माहौल बदलते हुए देखने को मिला है और बड़ी रिकवरी है वो सभी इंडेक्स में देखने को मिलता है। और सेम जो पैटर्न है हमें बात करें तो इसमें सेंसेक्स में भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है। और 10:45 के बाद जो स्टॉक्स में है वो करीबन सेंसेक्स में भी है 900 अंकों की है वो बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। और तो इसी सभी जो पैटर्न्स हैं वो एक समान जो है अडानी इंटरप्राइजेज के समान देखने को मिलते हैं। और 10:45 11 बजे के बाद का जो समय है उसमें मार्केट में वो बड़ी रिकवरी देखने को मिलती है। निफ्टी इंडेक्स भी करीबन 2 से 2.5% के वो तेज़ी में देखने को निफ्टी जो बैंक है उसमें भी बड़ी वो तेज़ी देखने को मिली है। तो चर्चा कर लेते हैं इन सभी चीज़ों की कि आज अडानी इंटरप्राइजेज का जो स्टॉक्स है उसमें पॉजिटिवली जो है वो माहौल देखने को मिला है। तो वो किस वजह से है, तो हम अडानी जो ग्रुप की पर आज दिन भर की जो रेटिंग एजेंसियों की तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिली। अन्य सभी जो न्यूज़ अडानी ग्रुप पर जो पूरे मार्केट को प्रभावित करती हुई देखी तो ऑल ओवर देखें तो आज पिछले लास्ट 6 डेज से और पूरा जो इंडेक्स है एक तरह से वो अडानी में हो गया कि जो अडानी जो ग्रुप पर जो न्यूज़ है उसका जो असर है पूरे बाज़ार पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आज इस पर जो पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिली जिसकी वजह से बाज़ार में भी है वो रिकवरी देखने को मिली है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी जो ग्रुप है तो अडानी ग्रुप पर कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिली जिसकी वजह से आज है वो रिकवरी देखी गई है, तो इसके पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूमबर्ग की। और ब्लूमबर्ग की तरफ से वो ब्लूमबर्ग की तरफ से भी एक अडानी ग्रुप पर एक और रिपोर्ट देखने को मिली है। और जो ब्लूमबर्ग है उसने अपनी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इसमें जो अडानी जो ग्रुप है वो
अपने जो गिरवी जो शेयर हैं उनको छुटाने के लिए और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल जो अडानी जो ग्रुप है उसकी तरफ से किया जा सकता है। और जो अडानी ग्रुप के जो चीफ हैं गौतम अडानी जी, वो शेयरों को हटाने के लिए लेंडर्स के साथ वो बातचीत के दौर चल रहे हैं और ग्रुप की जो वित्तीय स्थिति को लेकर इन्वेस्टर्स में भरोसा पैदा करने के लिए ये कदम है वो अडानी ग्रुप की तरफ से उठाया जा सकता है। और तो ब्लूमबर्ग ने अपनी एक इस रिपोर्ट में कहा है और ब्लूमबर्ग है उसने एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई है। तो ब्लूमबर्ग की तरफ से ये है एक बड़ा रिपोर्ट है वो सामने आ रही है जिसमें कही गई है कि अडानी जो ग्रुप है अपने गिरवी शेयरों को जल्द ही छुटाने की तैयारी में है और ग्रुप के जो हेड हैं वो लेंडर्स के साथ है वो इस तरह की बातचीत है वो आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी न्यूज़ के चलते आज है वो अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी जो स्टॉक्स हैं उनमें पॉजिटिवली माहौल देखने को मिला है। और दूसरी तरफ बात करें तो अब डोजेंस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेज की बात करेंगे और जो S&P ग्लोबल CSA का जो इंडेक्स है तो डोजेंस जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेज है उसने अडानी जो ग्रुप है अडानी ग्रुप को चेतावनी दी है कि आने वाली जो 7 फरवरी को होगी आने वाली जो 7 फरवरी से डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी जो इंडेक्स है उससे अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसको हटा दिया जाएगा। यानी जो अडानी इंटरप्राइजेज का जो स्टॉक्स है जो डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में देखने को मिलता है और तो ये 7 फरवरी के बाद से इंडेक्स का इसका हिस्सा है वो नहीं रहेगा। और ये जो चेतावनी दी है वो डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की तरफ से ये चेतावनी दी गई है और आज ये अडानी ग्रुप पर है कि ये डाउ जोन्स की तरफ से ये नेगेटिव है वो न्यूज़ देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे मतलब फिच रेटिंग एजेंसी की और फिच जो रेटिंग जो एजेंसी है उसने भी आज अडानी जो ग्रुप है उस पर एक पॉजिटिवली न्यूज है वो दी है और जिसके बलबूते वो बाज़ार में भी है वो इस न्यूज़ के चलते भी आज स्टॉक्स में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। और बात करेंगे तो फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने अडानी ग्रुप को कुछ राहत देते हुए कहा है कि फिच की तरफ से ये अडानी ग्रुप के राहत भरी खबर हो सकती है कि रेटिंग एजेंसी की तरफ से ये कहा गया कि जो हिंडनबर्ग जो की रिपोर्ट आने के बाद फिच की जो रेटिंग वाली जो अडानी ग्रुप की एंटिटीज और सिक्योरिटीज हैं उनमें तत्काल कोई असर नहीं पड़ने वाला और उनके लिए कैश फ्लो में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। साथ ही फिलहाल उसकी ऐसी कोई ऑफशोर बॉन्ड मैच्योरिटी भी नहीं है और अडानी जो पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमी की सबसे पहले जून 24 में होगी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की दिसंबर 24 में होने वाली है। तो फिच की जो रेटिंग एजेंसी है फिच की तरफ से फिलहाल है वो देखें तो अडानी जो ग्रुप है उसके को राहत देते हुए नज़र आ रही है और ये ग्रुप के लिए एक राहत भरी खबर है कि फिच ने कहा है कि अभी फ़िलहाल जो उसकी एजेंसी की तरफ से जो रेटिंग वाली जो कंपनियां है और उनकी स्थिति में फ़िलहाल किसी प्रकार का कोई बदलाव है वो एजेंसी नहीं करने वाली है। तो ये आज ग्रुप के लिए एक पॉजिटिवली न्यूज़ देखने को मिलती है। और मित्रों बात करेंगे मूडीज़ की और मूडीज़ ने भी आज अडानी जो ग्रुप है उसको लेकर के एक कुछ बातें कही हैं और जो पॉजिटिवली देखने को मिलती है। और इसमें बात करें तो जो मूडीज़ जो एजेंसी है उसने ये कहा है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी जो ग्रुप की पूंजी जुटाने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है और ऐसा उसने एजेंसी ने जो रेटिंग एजेंसी है वो इसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अडानी ग्रुप में की रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी जो ग्रुप की जो कंपनीज है उनमें काफ़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं और गिरावट की वजह से जो मार्केट कैप का जो लॉस हुआ है उसकी वजह से ग्रुप को है पूंजी जुटाने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है और ग्रुप को एक बड़ी है वो समस्या का वो सामना करना पड़ सकता है और आने वाले समय में है वो ये एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है कि अडानी जो ग्रुप है वो पूंजी जो जुटाने की जो क्षमता है उसकी प्रभावित हो सकती है। और मूडीज़ ने ये अपनी रिपोर्ट में है वो ग्रुप को चेतावनी दी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो मार्केट कैप में जो बड़ी गिरावटें आई है उसकी वजह से ग्रुप को है पूंजी जुटाने में काफ़ी है वो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये भी मूडीज़ की तरफ से अडानी ग्रुप को आज दी गई है। और मित्रों बात कर लेते हैं कि अडानी जो इंटरप्राइजेज और अडानी जो पोर्ट्स हैं
उन दोनों में आज उन दोनों जो स्टॉक्स हैं उनमें जो रौनक लौटी है, यूँ कहें कि आज उनमें हरियाली देखने को मिली है। तो इसका कुछ मिले जुले कारण रहे हैं, जिनकी कुछ कारणों की हमने चर्चा कर लिया, जिसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और फिच की जो फिच रेटिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट की भी बात हमने कर लिया है। तो इन कुछ रेटिंग एजेंसियों की वो पॉजिटिवली बात कही गई है। दूसरी तरफ देखें तो अडानी ग्रुप की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम वो कर्जे और जो डेब्ट है उसको कम करने के लिए वो इस तरह की बातें गई है। और दूसरी बात देखें तो अडानी जो पोर्ट है उस पर भी इन्वेस्टर का भरोसा इसलिए आते हुए देखने को मिला है कि अगर बात करें कि जो अडानी जो ग्रुप है उसका जो इजराइल का जो सबसे बड़ा बंदरगाह देखने को मिलता है कि हाइफा जो पोर्ट है वो इजराइल का एक सबसे बड़ा बंदरगाह है। और पिछले वर्ष की बात करें तो अडानी जो ग्रुप था उसने अडानी ग्रुप के अडानी पोर्ट्स ने इजराइल के जो गदोत ग्रुप के साथ एक कंसोर्डियम बना करके इसे नीलामी में जीत लिया था। यानी बात करें कि जो अडानी जो ग्रुप का अडानी जो पोर्ट है, अडानी पोर्ट ने हाइफा जो पोर्ट है वो इजराइल का एक सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसके कंसोर्टियम बना करके इसे नीलामी में जीत लिया था। इस कंसोर्टियम में अडानी पोर्ट्स की 70% हिस्सेदारी देखने को मिलती है और इसी हाइफा पोर्ट के आधिकारिक हैंडओवर के लिए मंगलवार को अडानी जो थे वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात का असर ये देखने को मिला कि निवेशकों का रुझान था वो अडानी पोर्ट्स को लेकर के पॉजिटिवली बना और इसी न्यूज़ के चलते अडानी पोर्ट्स में भी तेज़ी देखने को मिली। और साथ ही अडानी इंटरप्राइजेज में है उसमें भी आज वो पॉजिटिवली माहौल देखने को मिला। और वहीं अगर बात करें तो अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसमें जो पॉजिटिवली जो रिकवरी देखने को मिली है और उसका कारण ये है कि अडानी जो ग्रुप है उसने कहा है कि अपनी वो गिरवी रखे जो शेयर हैं गिरवी रखे हुए जो शेयर हैं उनको जल्द ही छुटाने की है वो प्रक्रिया होगी और इससे निवेशकों का जो भरोसा है वापस है वो ग्रुप पर देखने को मिला है। और इन्हीं न्यूज़ के चलते आज अडानी जो ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें है वो 10:45 के बाद में उनमें रिकवरी देखी गई है। और इन स्टॉक्स में रिकवरी के बाद ही अगर देखें तो इन स्टॉक्स में रिकवरी के बाद ही एक तरह से सभी जो इंडेक्स थे, निफ्टी में भी है वो रिकवरी देखने को मिली, सेंसेक्स में भी रिकवरी देखने को मिली और एक बड़ी तेज़ी है वो आज सभी इंडस्ट्रीज में देखने को मिली। और इसकी रिकवरी के बाद जो पॉजिटिवली जो मूड चेंज हुआ और साथ में जो निफ्टी जो इंडेक्स थे, निफ्टी के जो स्टॉक्स थे जिनमें Q3 रिजल्ट्स के दमदार वाले जो स्टॉक्स थे उनमें भी अच्छी खासी है वो खरीदारी देखने को मिली, जिसके बलबूते आज मार्केट में वो बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो मित्रों ये थे अडानी ग्रुप की आज कुछ लेटेस्ट न्यूज़ें जिनकी चर्चा हमने वीडियो में कर ली है। यदि आप पहली बार चैनल पेज पे आ रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।